अरे कमला, आराम से। सब ठीक तो है ना? कितनी कमजोर लग रही है और इतनी थकी हुई भी लग रही है। अरे राधा, सब ठीक है। तीसरा महीना चल रहा है तो थोड़ी कमजोरी और थकान तो हो ही जाती है। तबीयत बिल्कुल ठीक है। थोड़ी उल्टी हो सकती है, लेकिन इतनी कमजोरी होने का कोई मतलब नहीं। तो आ मेरे साथ चल। माँ जी, इसका तीसरा महीना चल रहा है। आप लोग इसके खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे क्या? श्श, खाना तो मैं खा ही रही हूँ ना। अभी सुबह मैंने पेट भर नाश्ता भी खाया था। रात की रोटियां बहुत बच गई थी तो उन्हीं में से 3 रोटियां और साथ में चटनी भी खा ली थी। और दोपहर में भूख हुई तो दाल चावल भी खा लूंगी। कमला, ये क्या? तुझे नहीं पता इस समय पे खाने पीने का पूरा ख्याल रखना चाहिए? माँ जी, आप तो जानती है ना, हम इस वक्त जो भी खाते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी होता है। इस समय पर खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब मुन्ना होने वाला था ना, तब मैं भी तेरी तरह लापरवाह थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत, और इसका नतीजा तो तू देख ही रही है ना। मैं नहीं चाहती कि तेरे होने वाले बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो। आप लोगों को पूरा ख्याल रखना चाहिए कि यह हर रोज भर पेट ताजा और तगजिया बख्श खुराक खाए। एक बात बता, तेरा तीसरा महीना चल रहा है ना, क्या तूने आंगनवाड़ी में अपना इंद्राज करवाया? उसकी क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। तू चल, अभी मेरे साथ आंगनवाड़ी चल। वहाँ शोभा दीदी तुझे सब समझा देंगी और तेरा इंद्राज भी करवा देंगी। चल। भाभी रुको, मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा भैया। तगजिया की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती, बल्कि पूरे खानदान की होती है, खास तौर से बाप की। तो बेटा जा, मैं घर संभाल लूंगी। जी माँ, जा रहा हूँ मैं। क्यों कमला, आजकल तेरा रोज का क्या मामूल है? खाने में क्या क्या लेती हो? दीदी जी, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। फिर घर का सारा काम करती हूँ, जैसे साफ सफाई, पानी भरना, गाय को नहलाना, खाना पकाना, कपड़े धोना। इन सब कामों में दिन गुजर जाता है। अशोक, ये क्या, इस समय भी ये काम कर रही है? तुझे ध्यान रखना चाहिए कि काम के साथ साथ इसे पूरा आराम भी मिले। और हाँ, इसके काम में तुझे भी हाथ बटाना है। याद रखना, कोई भी ऐसा काम जिसमें इसे वजन उठाना पड़े या इसे झुकना पड़े, वो इसके लिए बहुत नुकसानदेह है। हमल के दौरान मामूल से 1/4 ज्यादा खाना खाना बहुत जरूरी है कमला। और साथ ही माँ का 10 से 12 किलो वजन बढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर वजन नहीं बढ़ता तो हमल में पल रहे बच्चे के ज़हनी नशोनुमा पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सुनो, खाने में क्या क्या खाना जरूरी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ वगैरह, और उसके साथ साथ लाल, पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर, सीताफल और आम, इन्हें खिलाओ। और इसके साथ साथ दालें, मूंग की दाल, काला चना, राजमा, अरहर और साथ ही अंकुरित दालें खिलाओ, जिनमें कई तरह के ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा होते हैं। और साथ साथ ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी, जो कि आसानी से दस्तयाब होता है, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी, खासकर खाने के साथ, क्योंकि इनसे शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है और खून की कमी भी नहीं होती। लेकिन इस तरह का खाना तो बहुत महंगा होता है। हम कहाँ से इतना महंगा खाना? अरे, ये सारी चीजें तो तुम्हारे आसपास ही मिल जाती हैं। और ये सब सब्जियां तो तुम अपने खेत में या गमले में भी उगा सकते हो। मुतवाजिन मिकदार में आयोडीन वाला नमक ही खिलाना, जो बच्चे की ज़हनी नशोनुमा करता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास साफ पानी ये जरूर पिए। और अपने आसपास सफाई का माहौल रखना है। और ये सब चीजें जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और किसी भी तरह की नशीली चीजों का इस्तेमाल ना हामला औरत और ना ही घर में कोई और करे। और कमला के खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक चाय का इस्तेमाल भी नहीं होगा। तुमको हर महीने इसे जांच के लिए यहाँ आंगनवाड़ी मरकज में आशा ANM के पास लाना होगा। और अब से बच्चे की पैदाइश के बाद तक और जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, तब तक कमला को इजाफी ग़िज़ाइयत बख्श खुराक मिलती रहेगी। और बच्चे को 6 माह से 6 साल की उम्र तक इजाफी खुराक या दूसरी सहूलियात का फायदा मिलेगा। और साल के 300 दिन इजाफी खुराक मिलेगी, जो कि तुम्हें यहाँ से आकर लेते रहना पड़ेगा। आंगनवाड़ी की ये सभी सहूलियात मुफ्त मुहैया कराई जाती हैं। मैं जांच के लिए जरूर लेकर जाऊंगा, पूरा आराम भी करने दूंगा। माँ को हमल के दौरान अगर तग़ज़िया की कमी होती है तो कई मुश्किलें हो जाती हैं।
जैसे वक्त से पहले जच्चगी, बच्चे में बदगिज़ाइयत, खून की कमी होना, बच्चे की ज़हनी नशोनुमा में कमी होना। इसलिए माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तग़ज़िया के बारे में सही सही मालूमात लें। समझ गया दीदी। मतलब बच्चे की सेहत के लिए माँ का सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है। आज से इसकी सारी खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी। इस बारे में कोई भी और मालूमात चाहिए ना तुम्हें तो कभी भी मेरे पास मिलने आ सकते हो, और ज्यादा मालूमात चाहिए हो तो अपने जिले के डीएम के दफ्तर में भी जा सकते हो और उन्हें इस बारे में मशवरा भी दे सकते हो। और कमला, अगर तुम्हें लगे कि मैं अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही हूँ तो तुम मेरी शिकायत कर सकती हो डीएम दफ्तर में। अच्छा कमला, अपना ध्यान रखना, और राधा तू भी, क्योंकि सिर्फ बच्चा होने तक ही नहीं बल्कि ये भी जरूरी है कि माँ अपने साथ साथ बच्चे के तग़ज़िया का भी ख्याल रखे।